साथियों नमस्कार। साल 2024 अगर हमारे धान किसान भाइयों की तरफ से देखा जाए तो ये एक बढ़िया साल नहीं गया है, ना ही रहने वाला है। क्योंकि साथियों एक तो धान के रेट नहीं मिल रहे इस साल, और जिन भाइयों ने हमारे धान अगाए लगा रखे थे उनके तो अभी रेट ही नहीं खुले धानों के, और जो व्यापारी वगैरह हैं, जो ख़रीदार हैं, वो मंडियों में नहीं हैं। तो काफ़ी नुकसान भाई को उनको देखा जा रहा है। ठीक है। और जो धान हमारे लेट लगे थे, जिनकी रोपाई खेतों में लेट हुई थी, तो इस साल उन खेतों में जो धान दगीलेपन है, धान के कालापन है, धानों में जो रोग है, वो बहुत देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है किसी किसान भाई की। थोड़ी लेट ये इसकी रोपाई हुई है खेत में, तो आप देख सकते हैं एक भी पौधा ऐसा नहीं बचा है जिसमें खेत में रोग ना आया हो पौधे में। बिल्कुल धान की जो क्वालिटी है एकदम ख़राब हो चुकी है। तो ये एक बुरी खबर किसान भाइयों के लिए मानी जा रही है। अब आप मान लीजिए धान का जो रेट है बासमती धानों का, वो लगभग मंडी की अगर मैं बात करूं, अपनी जहांगीराबाद मंडी, तो 2200 से लेके 2500-2600 तक की जो रेट हैं बासमती धानों के, जैसे कि 1509 हो गई, अपनी 1692 हो गई, 1847 हो गई। तो इन धानों के रेट देखे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत कम रेट है साथियों। अब पैदावार की अगर मैं बात करूं तो आप मान लो प्रति बीघा बासमती धान की जो पैदावार है वो मुश्किल से 2 से 3.5 कुंटल तक की ही रहती है, एक एवरेज। कोई किसान भाई होते हैं हमारे जो 4 तक की उसको काट लेते हैं, लेकिन जो एवरेज पैदावार उसकी रहती है वो 2 से और 3.5 के बीच में ही रहती है। ठीक है। तो इतने कम रेट हैं। इसमें लागत, अगर मैं लागत की बात करूं तो करीब करीब 3000 रुपये के आसपास मान लो आप, धान की जो लागत है प्रति बीघा, कम से कम इतनी आ ही जाती है। ठीक है। अब रेट बढ़िया रेट मिलते किसान भाई को, तो उसका जो औसत आके गिरता, बहुत बढ़िया आके गिरता। 10,000 प्रति बीघा के हिसाब से अगर उसकी फसल बैठे, तब कहीं जाके किसान भाई को हमारे मुनाफा खेत में देखने को मिलता है। अब फ़िलहाल जो रेट बने हुए हैं, इस हिसाब से 7,000-6,000 के बीच में ही प्रति बीघा की जो पैदावार है उसको मिल पा रही है, वो भी बमुश्किल। ठीक है। तो काफ़ी नुकसान में हमारे किसान भाई, धान के किसान भाई इस साल रहने वाले हैं, साल 2024। अब सरकारें कह रही हैं कि साहब धान का जो एक्सपोर्ट है हमने खोल दिया है, रेट बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे भाई, ये तो बताओ। जिन्होंने धान अगाए लगा रखे थे, काफ़ी बड़ी मात्रा में किसान हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने धान की जो रोपाई है वो जून के महीने में ही कर देते हैं। ठीक है। तो आड़तियों के पास में व्यापारी ना होने की वजह से, जो खरीदार हैं वो ना होने की वजह से, धान के जो रेट हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ आते जा रहे हैं और प्रतिदिन। अब ऐसे में काफ़ी नुकसान हमारे किसान भाइयों के लिए देखा जा रहा है। और जिन भाइयों ने धान की रोपाई लेट की थी, तो उसमें मौसम की मार उनको काफ़ी भारी पड़ी है। ये आप देख पा रहे होंगे, जो धान हमारे लेट लगे थे उनमें काफ़ी रोग खेतों में देखा जा रहा है। बहुत ही कम खेत ऐसे हैं जिनमें जो चमक है धान की बढ़िया देखने को मिल रही हो किसान भाइयों के लिए, वरना ज़्यादातर खेतों में जो धान की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब देखी जा रही है। अगर मैं साल 2024 में धान की पैदावार की बात करूँ तो साथियों, कुछ मेरे आस पड़ोस में खेत हैं जिनकी जो कटाई है, हार्वेस्टिंग है, वो हो चुकी है। तो एक जो एवरेज जो पैदावार रही है वो कोई बढ़िया नहीं रही, कोई ख़ास नहीं रही। किसान की लागत भी निकलनी मुश्किल हो पा रही है, आप यूँ समझ लीजिए। अपने यहाँ के हिसाब से भी मुझे बताना कमेंट के माध्यम से, आप लोगों के यहाँ पे पैदावार धान की क्या देखने को मिल रही है आपको। साथियों, काफ़ी खर्चा धान की खेती में आ जाता है। शुरू से अगर हम रोपाई की बात करें, धान में पानी की बात करें, धान में जो कंधेर लगती है, जुताई वगैरह, काफ़ी खर्चा खेतों में देखने को मिलता है। डीएपी हो गई, यूरिया हो गई, दवाई गोली हो गई, चमक की दवा हो गई, फटेरा वगैरह, तो काफ़ी एक मोटा खर्चा धान की खेती में आ जाता है। तो बढ़िया रेट मिलने पे, बढ़िया पैदावार मिलने पे ही ये जो खर्चा है काफ़ी अच्छे से निकल पाता है किसान भाइयों का। अब दिवाली का त्यौहार सामने है किसान भाइयों के, और फसल को कोई पूछ नहीं रहा, आप यूँ समझ लीजिए धानों का। तो काफ़ी जो निराशाजनक एक स्थिति है हमारे किसान भाइयों की बनी हुई है। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए किसान भाइयों की तरफ। जो कुछ लोगों ने खेती जो है रेंट पे ले रखी है, किराए पे लेके खेती कर रहे हैं बेचारे, उनका भी बहुत नुकसान इस साल देखने को मिल रहा है। मौसम की मार से जिन भाइयों के धान गिर चुके हैं, वो सोच रहे थे कि मंडी में जाके रेट अच्छे मिल जाए हमें, तो थोड़ा कुछ फ़ायदा हमें देखने को मिले, थोड़ा मुनाफा बन जाए खेती से। लेकिन साथियों, ना ही मौसम ने छोड़ा उनको, ना ही कुदरत ने छोड़ा, और ना ही अब सरकार उनको छोड़ रही है। तो काफ़ी नुकसान धान की खेती में साल 2024 में देखने की संभावना है, देखा जा रहा है। इस साल मेरे पास खुद करीब करीब 12 एकड़ के आसपास जो 1692 की वैरायटी है बासमती धान की मैंने लगाई थी। और साथ ही मैंने यही सोच के वैरायटी लगाई थी कि ये धान गिरता नहीं है, एक तो
दूसरा, इसके जो रेट हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, 3500, 3800, 3300 रुपये क्विंटल के हिसाब से इस धान के जो रेट हैं हमें मिल जाते हैं हर साल देखने के लिए। लेकिन अब अगर हम साल 2024 की बात करें तो ना ही तो कुदरत ने हमें बख्शा, जो धान थे हमारे वो सब पहले ही गिर चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। और रही बात रेट की, तो रेट इतने कम इस साल देखे जा रहे हैं। अभी मेरी कल ही मंडी में बात हुई थी, जहांगीराबाद मंडी में, तो 2200 से लेके 2500, 2600 उन्होंने बोला लास्ट कि साहब अभी ख़रीदार नहीं है और यही रेट फ़िलहाल देखा जा रहा है। तो कोई बढ़िया औसत खेती में नहीं बन पा रहा इस साल। कुछ खेत हमारे ऐसे हैं जो हमने रेंट पर ले रखे हैं, किराए पर ले रखे हैं, तो उनमें तो लागत भी आनी भारी पड़ेगी, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो क्या होता है, सबका मालिक भगवान है, कुछ हमारे लिए भी अच्छा सोचेगा वो। लेकिन अगर आप लोग खेती का काम कर रहे हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बिल्कुल भी, थोड़ी समझदारी से, सूझबूझ से ही काम ले। लागत खेत में मिल जाए तो ये सोच लेना कि लागत तो मिल गई, हमने जो लगाया था, मुनाफा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हमारी लागत तो हमें लौट कर आ गई। किसान से बड़ा जो दिल है किसी का नहीं होता, उससे ज़्यादा सहने की क्षमता है वो किसी में नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।